तो फाइनली हिम्मत करके हम लोग निकल गए हैं माई जी के दर्शन के लिए। बहुत लंबे समय से प्लान था, कई सालों से बस बात कर रहे थे हम लोग, हिम्मत हो नहीं पा रही थी। और अब कुछ ऐसा संयोग बना 2-4 दिन पहले कि कर ही लेते हैं। कुछ ऐसी बात हुई कि अब तो जाना ही है, ये हो गया और निकल गए हैं दोनों भाई। बहुत सारे टूर साथ में किए हैं, ये भी साथ में कर लेते हैं, सोचे निकल गए बस। तो अभी बीजापुर से निकले हम लोग लगभग 3:30 पौने 3 के आसपास का समय हुआ है। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे और जाना। कृपा कहाँ तक बनेगी, शक्ति कहाँ तक मिलेगी, हमें कितनी शक्ति मिलेगी उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कहाँ पहुँचेंगे। बस माई जी का नाम लेके निकल पड़े। जय माई दंतेश्वरी। जय माई दंतेश्वरी। बारिश का मौसम है, ठीक ठाक है, धूप है नहीं। ये निकलने के बाद लगभग 10 किलोमीटर का यात्रा हो गया है। आगे बहुत लंबा भी नज़र आ रहा है। थकान कुछ खास अभी तक हुआ है नहीं, निकले लगभग 10 किलोमीटर ही चले हैं अभी। और यहाँ इसलिए ये छोटा सा क्लिप बना रहे हैं क्योंकि ये पैतृक गांव है अपना, और यहाँ से दूर तो काफ़ी बचा हुआ है। ये भाई अपना चले जा रहे हैं। अंकित मिला था अभी, पानी वानी पिलाया, पानी वानी पिए और थोड़ा सा एनर्जी वापस गेन करके परफेक्ट शाम का 5 बज रहा है। और शाम के 5 बजे हम लोग पहुँचे हैं दुगली। दुगली वो गांव है जहाँ पे मैंने अपने शिक्षकीय पेशे की शुरुआत की थी। यहीं से एज अ टीचर काम करना शुरू किया था मैंने। और मेन रोड को छोड़ के हम लोग तालाब के मेड़ पे चल रहे हैं फ़िलहाल। ये तालाब है, इस व्यू का आनंद लेते हुए सारे लोग मिल रहे थे। दुनिया में इतने सारे लोग पैदल जा रहे हैं, नहीं पता इतना बड़ा आश्चर्य क्यों है कि हम लोग पैदल जा रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा है लोगों को। ये कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आस्था का विषय है हम लोग के लिए। ये बस मन था हम लोगों को, अपने आप के एक तरह से स्टेमिना भी चेक हो जाएगा और जाना था। और कुछ दिन पहले कुछ ऐसा वजह मिल गया कि जाना ही है, ये तय कर लिया था। तो चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। प्रकृति ऑफ द रोड, वो वहाँ पे हाईवे है, उसको छोड़ के हम लोग साइड से चल रहे हैं। भाई साहब के घर से फ़ोन आया हुआ है। घर पे रहते हैं तो माहौल अलग होता है, यहाँ निकले हैं तो बड़ी चिंता हो रही है। खैर जो भी अच्छा है। देखो प्रकृति, शाम का नज़ारा, दुगली का तालाब। अच्छा वक्त है। शांति। अभी तक मुस्कान है लड़के के चेहरे पे। अभी सिर्फ 12-13 किलोमीटर ही चलना हुआ है। दुगली पहली कर्मभूमि। यहाँ रुकना हुआ था, इस आश्रम में रात के रुकना हुआ था। रात के कुछ भी शूट नहीं कर पाने का कारण था कि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, अंधेरा था। लोग इतने साथ चल नहीं रहे हैं कि सहजता से हम लोग रात के चल पाते। रात के 10 बजे के आसपास शरीर अंधेरे की वजह से, मन सारा कुछ जवाब दे गया था। और ये आखिरी उम्मीद थी कि यहाँ पे हम लोगों को पंडाल मिल जाएगा। पंडाल यहाँ मिला नहीं, तो फिर हम लोगों ने इस आश्रम का रुख किया और आश्रम में इत्तेफाक से सारा कुछ सब सही था। रात के 10 बजे के बाद हम लोगों को खाना भी ऑफ़र किया गया, हालांकि खाना हॉस्टल में जैसा बनता है वैसे ही था। फिर भी ठीक ठाक हल्का फुल्का खा कर रात्रि विश्राम ठीक ठाक हो गया। दर्द में कुछ खास कमी है नहीं। फिर भी स्टार्ट किए हम लोग सवेरे 6 बजे के आसपास। मिलेंगे आगे।
हम लोग कल रात के, जैसा मैं बताया था कि छात्रावास में एक हॉस्टल था बरदेला पे, वहाँ पे रुके थे। हम लोग को लगा कि जगह जगह पंडाल होंगे, पंडाल कहीं है नहीं, और यात्री भी जितनी अपनी अपेक्षा थी वैसे थी नहीं। रात के अंधेरे पे चलना बहुत सुरक्षित लगा नहीं, तो हम लोग रुक गए थे। और पहले ये प्लान था कि आज शाम तक हम लोग शायद पहुंच पाए माई जी के मंदिर पे, लेकिन 30 किलोमीटर चलने के बाद जो बॉडी का रिस्पांस था वो ऐसा है नहीं कि ठीक ठाक गति से हम लोग चल पाएँ, तो काफ़ी स्लो हो गए हैं। और उठने के बाद अभी 2 घंटे में सिर्फ हम लोग 5 से 6 किलोमीटर ही चल पाए हैं लगभग। बीच में चाय के लिए एक जगह रुके हुए थे, चाय भाई ने चाय निःशुल्क पिलाया हम लोगों को, और बहुत इंसिस्ट करके लाल चाय पीना था हम लोग को। भाई का मन था तो इसलिए दूध का चाय पीना पड़ा। दूध का चाय पिए और फिर नेचुरल कॉल को एड्रेस किए और आराम से बैठे हुए हैं प्रकृति की गोद पे। बस 5-10 मिनट में यात्रा शुरू करेंगे। आज का हम लोग का जो टारगेट है वो किसी तरह हम लोग कोडोली तक पहुंच पाएँ, और थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि बहुत हिम्मत करके आगे जाएं हम लोग। और रात पे क्योंकि पंडाल बहुत ज़्यादा है नहीं रास्तों पे, तो अंधेरे रास्तों पे बिना सोचे समझे निकलना भी उचित नहीं लग रहा है। तो कोडोली आज का टारगेट, कोडोली पहुंचते हैं। कोडोली के बाद फिर देखते हैं, रास्ते में भरमगढ़ में कुछ खा पी लेंगे। चल रहे हैं ये। भरत कुछ बोलना है? जय माता दी। लेट्स रॉक। This almost muted me video was just to take a feel when I see it, when I watch it next, ki how long the process was. You have to just walk, you have to maintain your temperament, you have to keep your moral high, strength high, and you have to walk. You have to just walk. After walking 20-30s and like that, we are taking so much of rest, hardly we are doing any exercise, so the pain is, I can't tell you, but still you have to walk, you have to carry on with yourself and move ahead. गाड़ियाँ बीच बीच में मिलती रहती हैं, आती हैं जाती हैं। ट्रैफिक सुबह का समय है तो कुछ कम है, और एक कॉमन सी बात है, जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं उनमें और हमें इतना भी कॉमन नहीं है. वी डोंट फील एग्जैक्टली दैट अबाउट देम, बट दे आर डेफिनेटली व्हाट काइंड ऑफ बेवकूफ्स आर दीज. शायद वो फील होता होगा, और कुछ लोगों को लगता भी होगा कि बेहतर है, बट ओवरऑल चीज़ें ठीक चल रही है अब तक. छः बजे हम लोग स्टार्ट किए थे. 3 घंटे में मेरे ख्याल से हार्डली हम लोग 15 से 20 किलोमीटर ही आए होंगे, और ठीक ठाक थकान लग गया है अभी तक. रास्ते में थोड़ा सा नाश्ता किए थे, और अभी लगभग 10 किलोमीटर के बाद भैरमगढ़ पहुंचेंगे, तो वहाँ पे कुछ खा लेंगे खाना. और बैग कुछ ज़्यादा भारी हो गया है, कुछ हल्का कर सकते थे, कुछ सामान अतिरिक्त हो गए हैं. वो एक गलती भी हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो एक विंड शीटर ले लिया हम लोग. तो वो शरीर इतना गर्म हो जाता है चलते चलते कि उस विंड शीटर का कोई खास उपयोग है भी नहीं. फिर भी बैग भारी हो ही गया है. चल रहे हैं आराम से. भरत, जय माता. रास्ते में एक जगह रुके हुए हैं. अकेले चलते चलते कई प्रकार के थॉट्स मन में आ रहे हैं. जा रहे हैं माई जी के दर्शन के लिए, भगवान का एक स्वरूप मान के. फिर
थोड़ा सा एक लॉजिकल सवाल भी है मन में कि अगर कोई शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे पृथ्वी की शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति होगी। और ब्रह्मांड का कितना ही अंश हम लोग जान पाए हैं, पृथ्वी से बाहर बहुत कम। ब्रह्मांड इतना विस्तृत है और इस पृथ्वी पे भारत जैसे एक छोटे से जगह में कुछ एक लोगों ने उस भगवान को एक आकार दे दिया है और उस आकार को ही हम सुप्रीम मान के चल रहे हैं। ये तो तय है कि वो आकार सुप्रीम नहीं है, लेकिन भगवान सुप्रीम है, ये मेरा मानना है। और इस आकार के जरिए ही सही उस निराकार तक आस्था पहुंच पाए, विश्वास पहुंच पाए हम लोगों की। और अपनी बात करूं तो मुझे तो लगता है कि जैसे भी हों भगवान, अगर उनका आकार है और कोई गुण है तो वो व्याकृत हो जाते हैं, कुछ बता सकते हैं उनके बारे में। और इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाली अगर कोई शक्ति होगी तो निश्चित ही वो व्याकृत नहीं हो सकती। वो किसी आकार पे, किसी स्वरूप पे, किसी गुण के साथ हो। ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचने के बाद मानने का मन नहीं करता। खैर, लॉजिक है, दिमाग है, तो इस जरिए से पा पाना भी मुश्किल है, और बिना लॉजिक के या बिना दिमाग के पा लेंगे ये भी मुश्किल है। तो फिर भी इस लंबी यात्रा में ये तो ठीक हुआ कि जो कुछ सोचते थे, जो कुछ मानते थे, तो उसको दोबारा एड्रेस कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छी थी यात्रा। उद्देश्य कुछ ऐसा था इस यात्रा का कि ये किसी और के लिए थी, लेकिन काफ़ी कुछ फ़ायदा मुझको भी हो रहा है। जय माता दी, आशीर्वाद बनाए रखना। कुछ अंदाज़ा हो रहा है कितना दूर बचा हुआ है। और ये देखो माइलस्टोन, भैरमगढ़ 7 किलोमीटर्स। एक अच्छा चीज़ ये हुआ कि एक स्टूडेंट मिल गया जो आगे ही जा रहा था, तो जो बैग था वो बैग भैरमगढ़ पे दुकान पे छोड़ने के नाम पे उसको दे दिया। तो बोझ नहीं है, चलने का स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया था। तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद ही रियलाइज़ हुआ कि स्पीड के साथ थकान और दर्द भी जल्दी हो रहा है। फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हम लोग और ठीक ठाक थकान हो गया है। रास्ते में 5-6 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, कोई कमी नहीं है थकान में, और चले जा रहे हैं हम लोग। बस ये आईना मिला तो थोड़ा सा आईना से खुश। इसका एक गाना सुनते सुनते भी अंदर का इंजीनियर जिंदा है। दिस इज़ कॉल्ड सुपर एलिवेशन, जस्ट नाउ ही टोल्ड मी। वही आराम से चलो पहुँचते हैं धीरे धीरे। भैरमगढ़ में ब्रेक लिया गया, 2-3 घंटे का ब्रेक था। वहाँ पे स्नान भी हुआ, ठीक ठाक खाना भी खाए, 2 घंटे का ब्रेक लिया और फिर आगे के लिए अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। 4:30 बज रहे हैं अभी शाम के। भैरमगढ़ से 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं और ऐसे सोच के चले हैं कि जैसा अभी कंडीशन है उस हिसाब से कोडोली तक शायद हम लोग पहुँच पाएँ। फरसपाल आगे है, थोड़ा सा दूरी ज़्यादा है फरसपाल का, और रात के समय चलना उचित है नहीं। तो आज शाम कोडोली तक, यहाँ से लगभग 15-17 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर के आसपास। स्पीड काफ़ी कम हो गया, तो 15-16 किलोमीटर मेरे ख्याल से शाम रात हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। आज परसों शाम के 3 बजे के आसपास निकले थे हम लोग। कल दिन भर का सफ़र के बाद रात के 9 बजे के आसपास कोडोली में हम लोग विश्राम किए, रात गुजारे, और सुबह हम लोग निकल पड़े हैं दंतेवाड़ा के लिए। लगभग 7:30 बज रहा है, मौसम हल्की बारिश हो रही है। तो प्लान ये है कि कहीं पे दर्शन में आज पहुंच जाएंगे हम लोग मैक्स 12, और बहुत स्लो हो गया तो फिर 1-2 बज सकता है, और दर्शन हो जाएंगे आज ही, और फिर आज हम लोग वापस हो जाएंगे।
मौसम अच्छा है। जय माता दी, जय माता दी। रात अच्छा था। और जो 2 दिन का जो हेक्टिक और शरीर में जो तकलीफ थी वो लगभग कल शाम तक ख़त्म हो गई थी। हम फिर से रिफ़्रेश हो गए हैं और बहुत जोश और आशा के साथ फिर आगे बढ़े हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी हमें दर्शन प्राप्ति होगी माई जी की। वो एक्चुअल में जो ठीक हो गया है शरीर और दर्द कम हो गया है, उसके पीछे एक दवाई है, एक टैबलेट है। बहुत ज़्यादा थकान थी तो वो टैबलेट खाए और टैबलेट खाने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं। हम लोग कोडोली से निकले, लगभग 1 आध घंटे का वॉक कर लिए और जल्दी पहुंच जाए तो लग ही रहा था कि तभी एक चमत्कार हुआ। दिखाते हैं चमत्कार आपको। बैकग्राउंड का म्यूजिक मैं मुंह से कैसे दूं? दंतेवाड़ा 0। अरे हमारे लिए खुशी। खैर, दिल बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है। अभी बहुत दूर बचा हुआ है। वो शायद कुछ और था होगा, शायद 20 था। वो 2 को कोई माइनस कर दिया। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से शायद दंतेवाड़ा जिले की सीमा शुरू हो गई हो। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं ये डारापाल नाम का गाँव है और ठग दूरी अभी भी बची हुई है। खैर, अब लगभग बॉडी भी काइंड ऑफ एडॉप्ट हो गया है कि बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। बस वही प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, चलना है, चलते जा रहे हैं। दो घंटा लगभग चल लिए हैं और अभी आगे में बहुत अच्छे से तो वीडियो में आएगा नहीं। एक छोटा सा पहाड़ है, उस पहाड़ को पार करना है और उसके बाद लगभग ठीक ठाक जर्नी हम लोग की कंप्लीट हो गई। ये पेड़ के पीछे हल्का सा दिख रहा होगा पहाड़, बादल है, बादल की वजह से नहीं दिख रहा है। पास जाने के बाद वीडियो बन नहीं पाएगा, इसलिए कोशिश किया कि यहाँ से दिख जाए, लेकिन दिखा नहीं। अब थोड़ी सी चढ़ाव पार करने के बाद फिर प्लेन रास्ता। ये दिख रहा है हल्का सा, ये जो पहाड़ है। इतना ऊंचा नहीं चढ़ना है, लेकिन ठीक ठाक चढ़ाई चढ़नी है। अब उतर रहे हैं पहाड़ हम लोग। बहुत ही खूबसूरत है। जैसे तैसे चढ़ तो गए थे पहाड़ पे। ये पैर का कुछ कंडीशन ऐसा है कि उतरना ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है। ये सबूत है कि यहाँ पे मानव सभ्यता है। यहाँ पे आसपास घर हैं, खेत है। चढ़ाई तो आराम से चलना हो गया था, उतरना थोड़ा सा तकलीफ दे है। आँखों में सपने लिए हर सफर पे एक वो क्षण आता है सुकून वाला। पता नहीं ये है कि नहीं, लेकिन बहुत सुकून मिला। 5 मिनट का पावर नैप जैसा होता है, वैसे ही पावर रेस्ट था। पानी बह रही है, पानी की आवाज़ है, पहाड़ है, झरने हैं, बीच बीच में गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ एक कोसम का पेड़ हुआ करता था। दिन के 12 बज रहे हैं। हम लोग फरसपाल पहुँच चुके हैं। फरसपाल के चौक में यात्रियों के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था है, देख सकते हैं।
लगभग 3 से 4 घंटे और 20 से 25 किलोमीटर मॉर्निंग से हम लोग चल चुके हैं और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास और दूरी बाकी है। थकान ठीक ठाक हो गया था और पता नहीं था कि यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो जस्ट इससे 100 मीटर पहले रुक के हमने चाय पानी कर लिया था। यहाँ थोड़ा विश्राम का उचित व्यवस्था है, तो अब यहाँ पे रुकेंगे हम लोग 15 से 20 मिनट और फिर आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। टारगेट ये है कि आज हम लोग माई जी के दर्शन कर लें और शाम तक वापस जाएं। हम लोग के साथ और भी शरणार्थी है, सब लोग विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। रात के समय काफ़ी भीड़ थी, ऐसा बता रहे हैं हम लोग को। खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पे और ये गांव बहुत ही पुराना गांव है और शायद नाम से वाकिफ़ होंगे, बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है। महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, उनका ये गांव है और ठीक ठाक है। देखते हैं आगे की यात्रा से और अपडेट करते रहेंगे आपको। जय माता। लगभग यात्रा मंजिल की ओर है। चारों तरफ फूल ही फूल। ये रास्ता है, हम लोग बाबा भैरम देव के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर या तो फिर जाके अगर ये पता चला कि पहले माता जी के दर्शन करने फिर भैरम बाबा के दर्शन करें, जैसा अधिकांश मंदिरों में होता है, अगर वैसा हुआ तो फिर वो कर लेंगे। ये है कि लगभग बीजापुर से यहाँ तक की पैदल यात्रा हम लोगों की संपन्न हुई। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले एक जगह हम लोग नहाए और नहाने के बाद गाड़ी मेरी पहुँच गई थी, तो फिर पूरे बैग वगैरह सब डाल दिया हम लोगों ने और जूते चप्पल भी सारे डाल दिए और फिर उसके बाद अब हम लोग फाइनली जैसा होता है बिना जूते चप्पलों के पद यात्रा कर रहे हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं, 7-8 किलोमीटर होगा मैक्स और लगभग पहुंचने वाले हैं। पहुंचने के पहले ही संतोष है, संतुष्टि अभी से महसूस हो रही है। देखते हैं। फाइनली यात्रा लगभग गंतव्य पे पहुंच गई, हम लोग मंदिर पहुंच गए और फाइनली हम लोग पहुंच गए। 2 दिन की यात्रा कितनी कष्टदायक थी वो अलग बात है, ये सुकून अलग है। मंदिर में पहुंच गए हैं और ये लाइन लगा हुआ है, बहुत पड़ेगा नहीं, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे में शायद दर्शन हो जाए हम लोगों को। अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, देखते हैं दर्शन के बाद क्या स्थिति रहेगी। शांति है, सुकून है। माता जी का घर, माता जी का घर। तो लगभग परसों 3 बजे के बाद से जो पैदल यात्रा शुरू हुई थी वो 100 किलोमीटर के आसपास की यात्रा के बाद मंदिर पहुँचे और माई जी के दर्शन भी हो गए। थकान भी बहुत था, दर्शन के बाद सुकून है, शांति है। एग्जैक्टली पूरे दर्शन के बाद क्या महसूस हो रहा है, क्या टिका गया? शुरुआत तो हमने बस यूँ किया था तय कि हाँ पद यात्रा करना है, माई जी के दर्शन करना है, बस चल पड़े। ना कुछ उम्मीद ना अपेक्षा है, हमने कुछ अलग से मन्नत या फिर कुछ भी ऐसा सोच कर नहीं चले। राह चलते चलते लोगों के लिए आते गए कि हाँ किसी के लिए कुछ मांगे, वो मांगे, क्योंकि वो माई जी हालांकि हमें सब कुछ करती है, इसके अलावा रखते हुए फिर आए और जो रास्ते में जो सफ़र रहा वो कठिनाई से भरा था। जो भी परेशानियाँ थी वो एक समय पे इस हद तक थी कि हम टूट के बिखर जाएँ या तो फिर हम थक हार जाएँ, लेकिन फाइनली बस लक्ष्य यही था कि किसी भी तरह हमको बस पहुँचना है, बस मन से चलते रहे और कुछ ही समय के पश्चात ही वो दौर निकल गया। तो अब ये तो बिल्कुल बुरा समय निकल गया। अब हम इससे मतलब नए जोश और शक्ति के साथ फिर आगे बढ़ने लगे, तो ये समय पता ही नहीं चला कि कब हम यहाँ द्वार तक पहुँच पाए और पहुँच गए। और एक जो लक्ष्य कहना चाहिए निर्धारित करके चलते हैं, तो पाने के बाद जो खुशी मिलती है, जो आराम मिलती है, शांति मिलती है, वो बिल्कुल महसूस हुआ और ठहराव से महसूस हो रहा है। एक खुशी है जो हमने सोच के
चला था, जो लक्ष्य को चला था, जो डर था वो सब निकल गया कि हम कर पाएंगे और इस तरह का फील होगा अपने आप में। भरोसा खुद को नहीं था कि हम सही में कर पाएंगे, लेकिन बस ये थी कि बस हाँ करेंगे ज़रूर और करना ही है। तो फाइनली हमने कर लिया, तो अपने आप में बहुत शांति और सुकून के अनुभव फील कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। एग्जैक्ट मन में क्या है अभी? होना तो कुछ नहीं, बस लग रहा है एकदम मस्त, शांत और खुशी प्राप्त हो रही है। कुछ नहीं कहने की। फाइनली हमने जो 2-3 दिनों की पद यात्रा पूर्ण कर ली और हमने माई जी के दर्शन भी पूर्ण किए। कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है और आपने क्या महसूस किया? दर्शन के बाद अभी सिर्फ शांति है, मन बहुत शांत है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और पैदल आने का सवाल जहाँ तक था, तो ये बातें बहुत सालों से हम लोग करके आ रहे थे। आते जाते जब भी पदयात्रियों को देखते थे तो चर्चा करते थे कि कभी हम लोग जाएंगे, तो कभी कई सालों से बस बातों में रहा, कभी आ नहीं पाए थे। कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बात हुई कि ये प्लान हम लोग फाइनल कर लिए और आ गए। कहते हैं कि अगर नियत से कोई चीज़ चाहिए तो उसको भगवान को बोल के छोड़ दो, शब्दों में जो ताकत होती है वो पूरा ब्रह्मांड उसको फलीभूत कर देता है। तो अभी इस समय वर्तमान पे मैं माई जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जो मन में लेके चला था। मेरे जीवन में सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, माता पिता, वाइफ, घर, बच्चे, नौकरी, हर चीज़ से संतुष्ट हूँ। कुछ ही दिन पहले एक बहुत करीब की बच्ची थी, वो शायद दर्शन के लिए निकली थी, मैं नाम लेने से बचना चाहूँगा। वो पूरा नहीं कर पाई और उसकी आखिरी इच्छा थी, तो लगा कि आखिरी इच्छा अधूरी नहीं होनी चाहिए, तो फाइनल वो था कि करना ही है उसकी वजह से। और ये सब करके ऐसा भी नहीं कि किसी और के लिए कुछ किया, ये सब करने के बाद अपने नज़रों में खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, शांति है। और अगर शब्द फलीभूत होते हैं तो माई जी से सिर्फ इतने शब्द मेरे हैं कि उस बच्ची की जो भी आखिरी इच्छा थी वो पूरी होनी चाहिए, जो भी मन्नत उसकी थे वो पूरे होने चाहिए।